तो चलिए आज एक बहुत ही खौफनाक, मॉडर्न, डरावनी कहानी के आर्किटेक्चर को समझते हैं। हम ये जानेंगे कि खारमा के कसाई की ये कहानी डर पैदा करने में इतनी असरदार क्यों है। कहानी की शुरुआत ही होती है खारना गांव के इस एक भयानक से नियम से, जो पहले पल से ही एक अनजाना डर और रहस्य का माहौल बना देता है। देखिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक तरह का वादा है कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। चले इस कहानी की नींव को समझने के लिए सबसे पहले खारना के इस नियम और उसके मेन कैरेक्टर को जानते हैं। तो कहानी का विलन है रुद्रन, और ये कोई मामूली कसाई नहीं था। समझिए कि वो क्रूरता का दूसरा नाम था। उसकी मौत से पहले भी गांव के लोग उससे डरते थे, और यही डर बाद में एक नए, कहीं ज्यादा भयानक रूप में वापस आता है। तो देखने में ये एक क्लासिक रिवेंज स्टोरी लगती है ना। रुद्रन को उसके बुरे कर्मों की एक भयानक सजा मिली। गांव वालों को लगा चलो बुराई का अंत हुआ, लेकिन असल में ये तो बस एक बहुत बड़ी भयानक चीज की शुरुआत थी। और अब कहानी में असली खौफ की एंट्री होती है। रुद्रन की मौत के बाद जो शांति छाई थी, वो अब टूटने वाली है। यहाँ पे डर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ये सिर्फ हमले नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। सोचिए, इंसानी पैरों के निशान और वो धीमी भूखी घंटियों की आवाज, ये सारे सुराग मिलकर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग तस्वीर बनाते हैं। और फिर पहली बार उस चीज का जिक्र होता है, एक ऐसा भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाला डिस्क्रिप्शन। ये कोई साधारण भूत या जानवर बिल्कुल नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो जलकर भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा भयानक बनकर लौटा है। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। ये बस एक छोटी सी डिटेल है ना, लेकिन यही वो डिटेल है जो इस कहानी को एक सिंपल भूत की कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक बना देती है। ये इस बात का इशारा है कि असली डर वो नहीं है जो दिख रहा है, बल्कि वो है जो उसके अंदर छिपा हुआ है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो रात जब अयान नाम का एक शिकारी खुद शिकार बन जाता है। तो यहाँ वो क्रीचर पहली बार बोलता है, और उसके शब्द ठीक वैसे ही लगते हैं जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे थे। एक सीधा साधा बदला। ऐसा लगता है जैसे रुद्रन की आत्मा उन लोगों से बदला ले रही है जिन्होंने उसे मारा था। लेकिन क्या सच में ऐसा है? और ये वो पल है जब दोनों का आमना सामना होता है। अयान अब छिप नहीं सकता। वो जो गर्दन का अननेचुरल तरीके से मुड़ना है ना, वो दिखाता है कि ये चीज अब इंसान नहीं रही, ये कुछ और है, कुछ बहुत ही गलत। बस ये दो शब्द और पूरी कहानी की दिशा बदल जाती है। अब ये सिर्फ मवेशियों की भूख नहीं है, उस चीज की भूख बढ़ चुकी है, और अयान उसका अगला शिकार है। ये बदला नहीं है, ये कुछ और ही है। और अब आता है कहानी का वो भयानक राज जो सब कुछ पलट कर रख देगा। तो सवाल उठता है, अयान का क्या हुआ? सब यही सोच रहे होंगे, है ना, कि उसे उस क्रीचर ने खा लिया होगा। आखिर ऐसी कहानियों में यही तो होता है। और यहीं पर कहानी हमारी उम्मीदों को चकनाचूर कर देती है। ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा डिस्टर्बिंग है। उस क्रीचर ने उसे खाया नहीं, उसने अयान का इस्तेमाल एक मैसेज देने के लिए किया। और ये है वो मैसेज। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। ये कोई रैंडम किलिंग्स नहीं थी, ये एक प्लान था, एक भयानक दावत की तैयारी। मवेशी तो सिर्फ स्टार्टर थे, असली मेन कोर्स तो गांव वाले हैं। तो असली सच्चाई ये है, रुद्रन की आत्मा कोई बदला नहीं ले रही है। रुद्रन का शरीर तो अब बस एक खोल है, एक बर्तन, जिसके अंदर कोई और भी ज्यादा भयानक चीज पल रही है। और उस चीज को खिलाने के लिए ही रुद्रन को ये सब मारना पड़ रहा है। तो आखिर डर का ये पूरा इंजन काम कैसे करता है? चलिए इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। ये टेबल इसे बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, कहानी शुरू तो होती है एक जानी पहचानी रिवेंज स्टोरी की तरह, लेकिन फिर ये बॉडी हॉरर और कॉस्मिक हॉरर में बदल जाती है। खतरा सिर्फ रुद्रन की आत्मा नहीं है, बल्कि वो अनजानी चीज है जो उसके अंदर है। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। असली खौफ वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वो है जिसकी हमें कल्पना करने पर मजबूर किया जाता है। कहानी हमें कभी नहीं बताती कि रुद्रन के अंदर आखिर है क्या, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा दिमाग खुद उस खाली जगह को भरता है, और हम जो कल्पना करते हैं वो किसी भी दिखाई गई चीज से कहीं ज्यादा डरावना होता है। तो कहानी हमें इसी एक भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है
जब सारे मवेशी खत्म हो जाएंगे तो आगे क्या होगा? ये कोई एंडिंग नहीं है, बल्कि एक भयानक पॉज है। और ये डर हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भूख कभी खत्म नहीं होती।